जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सीरीज में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के बिफोर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छे से देख लिया होगा, जहां पे हमको सम ऑफ ऑल टर्म्स के कॉन्सेप्ट को जो भी हमने समझा था, या जब फर्स्ट 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम भी हमने इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था। तो आई होप सो कि वो कॉन्सेप्ट आपको आगे बनता होगा। अब हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। एंड सो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 3 आई वुड लाइक टू से यू दैट सिंस नाउ you had get all values like in the form of series, जहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और ए एन की वैल्यू हमको निकालना होता था। ठीक है, अब ये वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे हमको n निकालना है और एस एन निकालना है। तो आपको पता है कि जब हमारे पास n निकल आता है, ठीक है, तब एस एन का हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास जो भी टर्म्स दी है उससे हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, और n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वी नो दैट। ठीक है, हमको क्या पता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, और ये होता है डी। ठीक है, इस फॉर्मूले को तो हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, पूरी जितनी भी एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया वहाँ पे सभी जगह मोस्टली यही फॉर्मूले का यूज़ किया है। ठीक है, अभी आगे देखते, इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ए एन की वैल्यू क्या है, हमारे पास 50 है, तो यहाँ पे हम 50 रख देंगे। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे पास 5 है, प्लस है, और n की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे n माइनस वन रख देंगे। और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d मतलब कॉमन डिफरेंस, तो d की वैल्यू हमारे पास 3 है। अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 5 इस साइड आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस वन, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 50 से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 45 इज इक्वल टू n माइनस वन, और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से हम n माइनस वन की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा इस 45 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 1 जा 3, 1 बचा ना, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 हुआ। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 15 इज इक्वल टू n माइनस वन, और माइनस वन इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू n, या और करके लिख देंगे n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16। n की वैल्यू 16 आ गई क्या, यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे आप 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, वो भी सेम ही आंसर आएंगे। आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, जब हमारे पास n आ जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती जब हमारे पास, तब हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जल्दी से। एस एन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कल हमने देखा था, तो ये हो जाएगा n बाई टू, और ये हो जाएगा a प्लस ए एन, ए प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस ए एन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, जल्दी बताइए, ये हो जाएगा हमारे पास। अब आगे हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको एस एन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, समेशन सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एस एन का मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 है, तो n की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा लगाएंगे। a की वैल्यू क्या है, a हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो 5 रख देंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 5 है, प्लस है तो प्लस लगाइए। a n की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, देखिए a n की वैल्यू है तो 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 50। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16 हो जाएगा, मतलब 8 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 55। ठीक है, 50 में प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, मतलब 8 का 55 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4, और ये क्या है हमारे पास एस एन है।
ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगी 440, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। हमको क्वेश्चन में n निकालना था, n निकाल लिए, Sn निकालना था तो Sn निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पे हमको गिवन टर्म दी है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 7 है, a13 की वैल्यू 35 है, यहाँ पे हमको d निकालना है और क्या निकालना है, s13 की वैल्यू निकालना है, मतलब सम ऑफ 13 टर्म्स की वैल्यू निकाल। तो बहुत अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान होगा, रिमाइंड होगा। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया से थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ट्रिक माइंड लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे, यहाँ पे हमको दी है a13 की वैल्यू दी है 35, a13 की वैल्यू क्या दी है 35 दी है। तो हमको पता है कि हम टर्म कैसे निकालते थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि a की वैल्यू 6 निकाल दो आप लोग, तो आप क्या निकालते थे, a + 5d निकालते थे कि नहीं। d की वैल्यू हमेशा a वाली जितनी भी वैल्यू है उससे एक कम होती थी, जल्दी बताइए, कम होती थी ना। तो यहाँ पे अगर हमको दिया है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, an = a + n-1 और ये हो जाएगा d, ठीक है, ये हम जानते हैं। यहाँ पे अगर हमको an की टर्म कितनी दी हुई हो, an की टर्म कितनी दी हो, a13 दिया हो, तो हमारे पास इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, a13 की टर्म जल्दी से बताइए, a + 12d होगी कि नहीं, a + 12d होगी कि नहीं, जल्दी बताइए। इसके द्वारा भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक चीज़ों को डिस्क्राइब करो। जो चीज़ें आपको समझ में ऐसे ही आ सकती हैं उनको ऐसे नेचुरल तरीके से ही समझ लेना है। a13 की वैल्यू ये आ गई क्या हमारे पास, नाउ पुट द वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a13 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये है हमारे पास 35, तो 35 हो गया, ठीक है, 35 हुआ, = लगाया, a मतलब फर्स्ट टर्म क्या दिया है यहाँ पे 7 दिया है तो 7 लगा दिया, प्लस है तो +12 और d की वैल्यू कुछ है क्या, d की वैल्यू तो फाइंड करनी है तो d होगी, ठीक है। 7 अब आ जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 - 7 = 12d। अब यहाँ पे आपको ये बताने की तो ज़रूरत नहीं कि 7 जो है भैया राइट हैंड साइड में है, अब ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बच्चों वाला गेम है, ये आपको बहुत अच्छे से बनता है, ठीक है। अब यहाँ 35 से 7 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 28 बचेगा, 28 और = ये हो जाएगा 12d। अब यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम निकाल लेंगे ना, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 28 / 12 = d हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 4 7 जा और 4 3 जा, 4 7 जा और 4 3 जा, मतलब हमारे पास यहाँ पे d की कितनी वैल्यू आ गई, 7/3। कॉमन डिफरेंस आ गया क्या, 7/3 हमारे पास, जल्दी बताइए, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 7/3। अब जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया तो हमारे पास हमको क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो S13 का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए, S13 का फॉर्मूला क्या होगा, तो S13 का फॉर्मूला हो जाएगा, वी नो दैट, हमको क्या पता है, वी नो दैट Sn जो होता है, Sn = n/2 और ये हो जाएगा a + an, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Sn, S कौन सा निकालना है, सम ऑफ कौन सी टर्म निकालनी है, तो 13 टर्म निकालनी है। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, सम ऑफ 13 टर्म = n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब हमारे पास n की वैल्यू जल्दी बताइए, ये n होता है ना, तो ये वाला n हो गया ये, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 13 और ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू फर्स्ट टर्म बताइए क्या है, फर्स्ट टर्म हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और an की वैल्यू यहाँ पे कौन सी थर्ड a है तो a लिखिए, n की कौन सी टर्म निकालनी है यहाँ पे, जल्दी बताइए, n की कौन सी टर्म निकालनी है, तो 13 है, तो यहाँ पे a13 लगा दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब हमको क्वेश्चन में बहुत अच्छा है कि a13 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है,
तो बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा S13 इज इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 7 प्लस A13 की वैल्यू, A13 की वैल्यू क्या है हमारे पास 35 है, तो इसको लिख देंगे 35, लिख देंगे क्या, बहुत अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 13/2 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 35 में 7 ऐड कर देंगे, 35 में क्या ऐड कर दीजिए 7 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 42। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21 लिख सकते हैं ना, ये तो कट गया। अब जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 273, मल्टीप्लाई तो बनता होगा ना, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई नहीं बनता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने की बताया है, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो S13 की वैल्यू क्या आएगी 273, ठीक है, यहाँ पे बात समझ आई क्या, S13 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 273, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, यहाँ पे समझ आया। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 5.3 का प्रॉब्लम नंबर 3 है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 है। अब प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या दिया है, A12 थर्ड टर्म दी है हमको 37, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है और A निकालना है और SN निकालना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है। अब ये तो आप लोगों के लिए बहुत बच्चों वाला गेम लगने लगा होगा, ठीक है ना, कि कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो जब देखो जब आपसे बनेगा तो ऐसे ही प्रॉब्लम लगेगा। A12 टर्म निकालनी है तो भाई हम लोगों को पता है, क्या पता है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, नो दैट, ठीक है, हम क्या जानते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं, जल्दी बताइए, होता है ना, ये तो हम लोगों को पता है। अब जब हम लोग कौन सी टर्म निकालेंगे, A की 12 टर्म निकाल देंगे, तो हमको क्या पता है कि A की जो 12 टर्म होगी वो डेफिनेटली सी बात है A प्लस 11D होगी, होगी क्या, A प्लस 11D हो जाएगी। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, बताइए A12 की वैल्यू क्या है हमारे पास 37 है, 37 लगाइए यहाँ पे, इज इक्वल टू लगाइए, A क्या है, A की वैल्यू तो है नहीं, मतलब A ही तो फाइंड करनी है, A हो जाएगा, प्लस लगाइए 11 है तो 11 लगाइए, और D की वैल्यू क्या है हमारे पास, D की वैल्यू 3 है क्या, तो D की वैल्यू 3 लगाइए। अब यहाँ पे आ गया, देखिए 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 33। अब ये राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो मतलब 33 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 4 इज इक्वल टू A, और करके इसको लिख सकते हैं A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है ना। ये तो आप क्वेश्चन को देखते शायद ही सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, होता है, आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस। अभी आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमको क्या निकालना है, ए तो निकाल लिए हमने, SN निकालना है तो SN भी निकाल लीजिए। SN का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा SN इज इक्वल टू क्या होगा N/2 और ब्रैकेट में A प्लस क्या होता है A प्लस AN, ठीक है। अभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बाकी टर्म आ जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा SN की कौन सी, SN की वैल्यू निकालना, तो SN इज इक्वल टू N की वैल्यू क्या है हमारे पास, N की वैल्यू बताइए, N की वैल्यू है क्या कुछ हमारे पास, तो N की वैल्यू है हमारे पास भाई साहब, N की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है क्या, N की वैल्यू है ना 12, तो यहाँ पे हो जाएगा SN मतलब ये हो जाएगा 12 है ना, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, A की वैल्यू 4 प्लस AN की वैल्यू क्या, A 12 हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को यहाँ नहीं समझ आया कि सर ये N की वैल्यू 12 कहाँ से आई, तो एक बार बताइए, हमारे इसमें हमारा जो भी सम दिया है ना, सम ऑफ N टर्म्स, उसकी टोटल सम कितने हैं
12 टर्म्स है ना, 12 टर्म का सम दिया है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू ही तो होती है, वही वैल्यू तो यहाँ पे लिख दिया ना, n की वैल्यू ही तो लिख दिया 12। ठीक है, ये तो अपन लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो ज़्यादा डाउट नहीं होना यार, थोड़ा बहुत चीज़ें आपको समझना है। यहाँ पे A12 लिखा है, ठीक है, लिखा है ना A12, यहाँ से A12 की वैल्यू रखना है। ठीक है, नहीं आप लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जल्दी से रखिए यहाँ पे SN इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा 4 प्लस AN की A12 की वैल्यू है हमारे पास 37। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा SN इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 4 प्लस 37 करेंगे तो 41 हो जाएगा हमारे पास। और एंड जब 6 एंड 41 का मल्टीप्लाई करेंगे तो SN की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 246। ठीक है, SN की वैल्यू क्या आ जाएगी 246, और यही तो है हमारा आंसर। ठीक है, यही है भैया आपका आंसर। ठीक है, भरोसा नहीं हो रहा है तो जब क्वेश्चन आपको बनेगा तो ऐसे ही रहेगा, आंसर आपको ऐसे ही पता नहीं चलेगा। ठीक है, और आंसर आ चुका होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव कर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर की प्रॉब्लम है, तो 4 नंबर में क्या दिया है, गिवन A3 दिया है और S10 की वैल्यू दी है, और हमको यहाँ पे फाइंड करना है D की वैल्यू और A10 की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A3 दिया है ना, तो सबसे पहले A3 दिया है, तो हमारे देखो यहाँ पे हमारे पास ना तो A की वैल्यू है फर्स्ट टर्म है, ना तो D की वैल्यू है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं, देखिए कैसे। यहाँ पे हमको पता है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट ए थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 2D होगी कि नहीं, A थर्ड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, A प्लस 2D होगी। अब A3 की वैल्यू है हमारे पास, तो A3 की वैल्यू लगाइए, तो ये हो जाएगा 15 होगा। 15 इज इक्वल टू A नहीं है हमारे पास, प्लस है तो प्लस लगाइए, 2 और D की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ये लगाइए, जो है सो लगाइए। अब यहाँ से देखिए इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो A प्लस 2D और ये हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब हमारे पास देखिए S10 की वैल्यू है, तो हमारे पास पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला जल्दी से बताइए, n बाय 2 होता है ना, और ये होता है हमारे पास A प्लस AN, यही होता है क्या। अब यहाँ पे बताइए हमारे पास AN की वैल्यू है क्या, नहीं है वैल्यू, ना तो A की वैल्यू है, तो हमको पता है कि AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इस वाले को यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास SN इज इक्वल टू n बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस ये वाला, फिर ये AN के प्लेस पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसके प्लेस पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा D। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास SN की कौन सी वैल्यू निकालनी है, तो SN की 10 वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10 हो जाएगी, तो S10 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये A और A कितना हो जाएगा 2A प्लस यहाँ पे n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, तो 10 माइनस 1, और ये हो जाएगा D की वैल्यू है हमारे पास नहीं है, तो ये हो जाएगा D। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब S10 की वैल्यू क्या है हमारे पास, सम ऑफ 10 टर्म्स कितना है 125 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 125 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, और ये हो जाएगा 2A प्लस 9D हो जाएगा, 2A प्लस 9D होगा, जल्दी बताइए 2A प्लस 9D होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब चाहो तो इस वाले से इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से, ये 2A प्लस 9D और ये प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे
इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है। इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। किससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1। सब्सट्रैक्टिंग यहाँ पे लिख देंगे, सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1। सब्सट्रैक्ट कर दिया तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, जल्दी से लिखो यहाँ पे। तो 2a प्लस 9d और ये हो जाएगा माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 लिख दो यहाँ पे, a प्लस क्या है, a प्लस 2d और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d और माइनस का हो जाएगा 15 इज, जल्दी से बताइए, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो एक बात बताइए हमको कि जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाली वैल्यू, एक कोई सी भी वैल्यू हमारी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यही तो सब्स्टिट्यूशन का वो होता है, नियम होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ये है हमारे पास 1, ठीक है। तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a हो जाएगा। सेम सेम हो जाएगा हमारे पास, सेम सेम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का। यहाँ पे लिख लो चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नाउ मल्टीप्लाइंग ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 का तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, 2a हो जाएगा, क्या 2a हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4d हो जाएगा और माइनस का 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था ना, इसमें मैंने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर, ये हो जाएगा हमारे इक्वेशन नंबर, ये तो 2 है, और ये जो नई इक्वेशन बनी ये क्या हो जाएगी, इसको 3 ले लेंगे। तो अब 2 एंड 3 से जब हमारे पास हो जाए 2a प्लस 9d माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ तो a रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई a के साथ हुआ तो 2a हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, ये वाली इक्वेशन जल्दी से लिखिए। तो ये हो जाएगा 2a और प्लस 4d और ये हो जाएगा माइनस का 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा, जो साइन यहाँ पे बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये यहाँ से कट जाएगा। 9d से 4d जाएगा तो कितना बचेगा, 5d बचेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 5d, यहाँ पे देख लो निकाल के, यहाँ पे 5d इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, मतलब d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। क्या d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 आ गई। कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारे पास, -1। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है a10 की वैल्यू। कॉमन डिफरेंस d तो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, a10 की वैल्यू। तो a10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। a10 का, या तो अभी a10 की, अभी तो हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं निकली ना, तो d की वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, d की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। d की वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये है हमारे पास। तो क्या है, 2a प्लस 9d माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, d की वैल्यू हमारे पास आई है -1, ठीक है। d की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, माइनस, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2a प्लस 9 इंटू -1, d के प्लेस पे -1 आ गया, क्या -25 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ हमारे पास, 2a प्लस, सॉरी ये तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 और -25 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 हो गया क्या। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास हो गया 2a
और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू 34 और a की वैल्यू कितनी आ गई 34 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 1 जा 2, 2 17 जा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास आ गया a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17 आ गई, 17 वैल्यू आ गई ना। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 10th टर्म्स, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आई, लेकिन वो पूछ रहा है क्वेश्चन में सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होगा, a10 की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सम a10 की वैल्यू। तो यहाँ पे a10 की वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो a10 का फॉर्मूला हमको क्या पता है, a10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a प्लस 9d होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए, a प्लस 9d होगा। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देते हैं। तो a10 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई 17 आई, प्लस है तो प्लस लगाया, 9 लगाया, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो यहाँ पे लगा दिया -1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a10 इज इक्वल टू 17 माइनस का हो जाएगा 9, माइनस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a10 की वैल्यू, जब यहाँ से 9 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा क्या, 8 बचेगा, जल्दी से बताइए, 8 बचेगा। मतलब a10 की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई, 8/10 जो टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी 8 होगी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। हमको दो चीज़ निकालना था, d निकालना था तो यहाँ से d निकाल दिया हमने, और a10 निकालना था तो a10 निकाल दिया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और भी इस वीडियो को शेयर करना है। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉब्लम नंबर 5 को। अब यहाँ पे देखिए हमको फिफ्थ वाली प्रॉब्लम में क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस d दिया है इज इक्वल टू 5, s 9 दिया है 75, और हमको फर्स्ट टर्म निकालनी है और a की 9th वाली टर्म निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको वैल्यू दी है, तो वैल्यू क्या है हमारे पास, s 9 की वैल्यू है। तो हमारे को फॉर्मूला क्या पता है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, जब इसको हम करते हैं सॉल्व तो क्या हमको पता है, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, तो हमको यहाँ पे पता है एस एन इज इक्वल टू n/2, ठीक है। और आप लोग फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे, ए एन वाला नहीं लगाना है, डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं क्या। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है उस टाइम पे भी बताया है, और इसके प्रीवियस क्वेश्चन 4 नंबर पे भी इसको मैंने प्रूफ करके बता दिया है कि इसको हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। अब बताइए s की कौन सी वैल्यू है, 9th टर्म है, तो ये हो जाएगा s9 इज इक्वल टू s9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे सॉरी n है, मतलब 9/2 ब्रैकेट लगाएंगे, 2a लिखेंगे, a की वैल्यू तो हमको निकालनी है, 2a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, n की वैल्यू ब्रैकेट में 9-1, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा s9 की वैल्यू क्या है हमारे पास 75 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 9/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 5 हो जाएगा। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 9/2, ये हो जाएगा ब्रैकेट 2a प्लस 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। अभी इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जल्दी बताइए, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो इसको थोड़ा एक स्टेप और हम सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे 9/2 है, यहाँ पे 2 का डिवीज़न हो जाएगा यहाँ से, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a + 20 हो जाएगा कि नहीं, a + 20 हो जाएगा, जल्दी बताइए, यहाँ पे बात समझ आई क्या, यहाँ से ये कॉमन ले लिया 2, और यहाँ से 2 का डिवीज़न हो गया 20, तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा ना, जल्दी बताइए, ये वाला 2 से 2 कटा क्या, अभी बताइए 75 हमारे पास है इज इक्वल टू है 9 है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a + 20 है। अब a + 20 की टर्म निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा डिवीज़न में, ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9। चाहो तो एक स्टेप कर लो, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे 9 यहाँ पे हो जाएगा a + 20 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25/3 = a + 20 हो जाएगा। क्या a + 20 हुआ? यहाँ तक बात समझ आई? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लो फटाक से। अब हम इसको सब ये वाला 20 इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25/3 और माइनस का 20 = a हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 25 - 2 3 जा 60 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 और = हो जाएगा a। ठीक है। अब जब यहाँ पे देख लीजिए 60 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, तो बताइए कितना बचेगा। तो ये हो जाएगा 35/3 बचेगा कि नहीं, बताइए 30, वो भी माइनस का बचेगा। ठीक है, = a। और करके हम क्या लिख सकते हैं, a = माइनस का 35/3। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आई क्या, यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना था, यहाँ पे a की वैल्यू तो आ गई हमको, अब हमको क्या निकालना था, a9 की वैल्यू निकालना था। ठीक है, a9 की वैल्यू निकालना था, तो a9 का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना था, a9 की वैल्यू निकालना था। तो हमको पता है वी नो दैट, हमको पता है क्या पता है, वी नो दैट, हमको पता है a जो 9 की वैल्यू होगी ना, a9 की वैल्यू होगी क्या होगी, a + 8d होगी कि नहीं, a + 8d होगी कि नहीं, जल्दी से बताइए, a + 8d होगी कि नहीं। और हमने यहाँ पे a की वैल्यू भी निकाल ली है और d की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, a की वैल्यू निकाल ली है और d की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो a 9th टर्म तो हमको निकालना है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस का 35/3 आया, प्लस आया 8 आया, और d की वैल्यू हमको क्या गिवन थी, d की वैल्यू थी हमको 5 गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a9 = माइनस का 35/3 हो जाएगा, और 8 5 जा कितना हो जाएगा, 8 5 जा हो जाएगा भैया हमारा 40 हो जाएगा क्या। अब ये हो जाएगा हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a9 = माइनस का 35, और ये तो प्लस का प्लस रहेगा, और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 0 है तो 0, डिवाइडेड में हो गया 3। अब बताइए इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 85 बचेगा कि नहीं, 85/3। ठीक है, तो मतलब a जो 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 85/3। यहाँ पे बात समझ आई क्या, और यही हमको निकालना था। ठीक है, a9 की टर्म निकालनी थी, तो a9 की टर्म आ गई है, तो ये हो जाएगा हमारा कंफर्म आंसर। ठीक है, कंफर्म आंसर आ गया क्या, जल्दी से बताइए कंफर्म आंसर आया, जल्दी वीडियो को लाइक करके बताना है यार, कंफर्म आंसर आया क्या। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए हमको 6 वाली प्रॉब्लम में क्या दिया है, सो 6 वाली प्रॉब्लम में हमको दिया है 360 हो जाएगा। अब बीच वाले 360 को ऐसे सब्सट्रैक्ट करना है कि हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 360, और प्लस और माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए बीच वाला नंबर। तो ये तो हो जाएगा 18 2 जा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा क्या, मतलब ये हो जाएगा 18 × 20 हो जाएगा, 18 × 20 हो जाएगा कि नहीं, 18 2 जा 36, मतलब 18 × 20। ठीक है, इसको जब हम आगे सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4n का स्क्वायर, और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा -20n, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारे पास 18n, और माइनस का 90 = 0। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं, जल्दी से बताइए। 20n में से 18n जाएगा तो माइनस का 2n बचेगा, और 20 × 18 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 360।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई क्या? अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट, देन वी टेक द कॉमन। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है ना। तो यहाँ से हम कितना कॉमन ले लेंगे, 4n कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, n-5, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाइए। यहाँ पे हम कितना कॉमन ले सकते हैं, जल्दी से बताइए, यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 18 ले सकते हैं। ठीक है, तो 18 यहाँ पे n बचा, और 18 5 जा 90 हो गया। ठीक है, 18 5 जा 90 हो गया, तो यहाँ पे बचा 5 इज इक्वल टू 0। और आप लोगों को पता है जब दोनों चीज़ें सेम होती मतलब जब आपका फैक्टराइजेशन सेम होता है तब आपकी वैल्यू भी क्या आएंगी, करेक्ट आएंगी। व्हेन योर वैल्यू इज करेक्ट देन वी। 6 वाली प्रॉब्लम में हमको फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, एस एन 90 दिया है। यहाँ पे हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है और एस एन की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एस एन निकालने का। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट क्या हम जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास n/2, ये हो जाएगा 2a, फिर क्या होता है प्लस n-1, और ये हो जाएगा d। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो एस एन की वैल्यू क्या है, देखिए एस एन की वैल्यू क्या है, 90 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 90 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू है क्या हमारे पास, कुछ नहीं है, तो n/2 हो जाएगा, सेम टू सेम। अब ये क्या हुआ, 2a हुआ, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, मतलब 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, प्लस है तो प्लस लगाइए, n की वैल्यू नहीं है -1, और d की वैल्यू क्या हमारे पास 8 है, d की वैल्यू 8 आ गई। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 90 इज इक्वल टू n/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास n-1, और ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे चाहे तो इस 2 को कट करने के लिए यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 90 इज इक्वल टू n, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा, 4n माइनस का 4 हुआ। यहाँ तक समझ आई बात। यहाँ पे 90 हो गया इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पे देखिए क्या हुआ हमारे पास n हुआ, और यहाँ पे 4n हुआ, और यहाँ पे बचा माइनस का 2, -4 से प्लस का 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 2 बचेगा, क्या माइनस का 2 बचा। अब इस n का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू, 90 इज इक्वल टू क्या होगा, 4n का स्क्वायर माइनस 2n हो जाएगा, होगा क्या, 4n का स्क्वायर माइनस का 2n होगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4n का स्क्वायर माइनस का 2n। अब इसको जब सब थोड़ा इस साइड इस वैल्यू को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4n का स्क्वायर माइनस का 2n, और ये हो जाएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब तो देखिए भैया, ये तो हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ से हम n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा तो क्वाड्रेटिक की वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे समझ आ जाएगा। इसका नियम क्या होता है, फर्स्ट वाले नंबर का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए 4 इंटू 9 कर 90 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा, n-5 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 4n माइनस हो जाएगा 18, सॉरी प्लस का 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जल्दी से बताइए हो जाएगा क्या।
और जब हम इसके जीरो फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास n माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो और 4n माइनस 18 इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 5 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई? 5 आई क्या हमारे पास? ये n की वैल्यू 5 आई क्या? अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 मतलब 9/2। तो एक वैल्यू हमारी n की कितनी आई? 9/2। ठीक है, n की कितनी वैल्यू आई? 9/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, हमको क्वेश्चन में करना क्या था? बाय द वे, हमको क्वेश्चन में क्या करना क्या था? n की वैल्यू निकालनी थी और Sn निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास n की वैल्यू आ गई क्या? जल्दी बताइए, n की वैल्यू आ गई क्या हमारे पास? n की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको सिर्फ निकालना है Sn। ठीक है, Sn निकालना है, Sn या An निकालना है। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे An निकालना है क्योंकि Sn तो हमारा निकला हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे An निकालना था। तो An की वैल्यू, An का फॉर्मूला क्या होता है? An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 और होता है d। नाउ वी हैव ऑल वैल्यूज, यू कैन पुट एंड गेट द आंसर। सो व्हाट वी विल बी? an इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? जल्दी बताइए, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 2 है। a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस, हम n की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 5 ले रहे हैं। वी आर टेक वेन n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 है। ठीक है, n की वैल्यू 5 है। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास? d की वैल्यू है यहाँ पे, d की वैल्यू है 8। d की वैल्यू क्या है? 8 है। तो यहाँ पे अभी जब इसको सॉल्व कर देंगे तो an इज इक्वल टू 2 प्लस 5 से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो an इज इक्वल टू 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 34। कितना हो जाएगा? 34। दैट मीन्स जो an की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 34 एंड दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा लेंदी था, ट्रिकी क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो जैसे जैसे हम प्रॉब्लम में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। बट आई होप कि आपको वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि ज़रा कैसे वीडियो लग रहे हैं, वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 वाली प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमको गिवन टर्म है, फर्स्ट टर्म दी है हमको 8, nth टर्म दी है हमको 62, Sn दिया हमको 210, n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते वी नो दैट। क्या जानते हैं हम? वी नो दैट। वी नो दैट क्या जानते हैं हम? एस एन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? n/2 होता है और a प्लस ए एन होता है कि नहीं? यहाँ पे ए एन की वैल्यू भी रख सकते, बट हमको जब ए एन की वैल्यू दी है डायरेक्टली तो हमको फालतू में मेहनत करने की क्यों ज़रूरत? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? एस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? एस एन की जल्दी से वैल्यू बोलिए। 210 है क्या? 210 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस ए एन की वैल्यू है हमारे पास, ए एन की वैल्यू जल्दी से बोलिए, ए एन की वैल्यू है ना ये हमारे पास, तो हो जाएगा 62। इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। 210 इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 8 में 62 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। क्या 70 हो जाएगा ना हमारे पास? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास? तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 235 जा कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 235 जा 70, मतलब ये हमारे पास कितना आया? 210 इज इक्वल टू 35n। अब जब यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? या यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, n की वैल्यू निकाल देंगे तो 210 डिवाइडेड बाई 35,
35 हो जाएगा क्या, और 35 यहाँ पे क्या कर देंगे, 35 इंटू 6 कर देंगे तो आपको 210 मिल जाएगा। कैसे, 6 5 जा 30 का 3 कैरी में 3, और ये हो जाएगा 6 3 जा 18 19 20 और 21, ठीक है। तो 35 1 जा 35 6 जा, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई क्या, n की वैल्यू जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए n की वैल्यू कितनी आ गई 6, और हमको n निकालना था, n निकालना था तो n हमारा निकल। अब हमको क्या निकालना है, d निकालना है, ठीक है। d निकालना है तो d बड़ा सिंपल है, हमको n टर्म दी है तो a n का फॉर्मूला लगा के d निकाल देंगे, कॉमन डिफरेंस। सो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू हमारे पास होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है क्या। ए एन की वैल्यू है हमारे पास, सारी वैल्यूज तो हैं, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 62 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 62 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, तो ए की वैल्यू 8 प्लस एन की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला, तो एन की वैल्यू 6 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो डी की वैल्यू ही तो निकालना है। तो बस यहाँ पे 62 इज इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा प्लस 5d हो जाएगा। अब ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d होगा। अब 62 से 8 जाएगा तो ये बचेगा 54 इज इक्वल टू 5d। अब यहाँ से d की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो d इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 54 डिवाइडेड बाई 5। तो दिस इज कॉल्ड योर कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड योर कॉमन डिफरेंस एंड योर, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8। अब 8 वाली प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए एन की वैल्यू दी है, डी की कॉमन डिफरेंस दी है, एस एन दिया है, और यहाँ पे हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है और हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, दैट मीन्स कि ए अगर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं चाहो तो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, और ये हो जाएगा डी हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए ए एन की वैल्यू क्या दी है हमको 4 दी है, तो 4 आ गया इज इक्वल टू आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस है तो प्लस लगाइए, एन की वैल्यू है क्या, एन की वैल्यू नहीं है तो एन माइनस 1 करिए, और डी की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 लगाइए, ठीक है। डी की वैल्यू 2 है तो 2 लगाइए। अभी इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आगे हमारे पास हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब ये 2 आ जाएगा इस साइड तो ये हो जाएगा चाहे तो ये चला जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 2n माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या, हो जाएगा, जल्दी से बताइए हो जाएगा क्या, या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n लिख सकते हैं ना, ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में, आपके साइन बदल गए। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई तो जल्दी से बताइए। अब हम निकालेंगे एस एन, ठीक है, एस एन से हम कुछ वैल्यू निकालेंगे और फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए। सो वी नो दैट क्या हम जानते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ठीक है। ए एन क्यों लगाया, क्योंकि हमको ए एन की डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू दी है, ठीक है, इसलिए ए एन लगाया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एस एन है, एस एन की वैल्यू है हमारे पास, तो ये है एस एन की वैल्यू माइनस का 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 14 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो n बाई 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट लगाइए, a की वैल्यू है क्या हमारे पास,
ए की वैल्यू जल्दी बताइए, ए की वैल्यू है नहीं है, तो ए हो जाएगा। और ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एन की वैल्यू हो जाएगी 4। ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा। अभी इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये तो चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकती है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -28, ठीक है, इज इक्वल टू एन, और ये हो जाएगा a+4 हो जाएगा क्या। अब इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्दर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चाहे तो जो ये है ए है ना, तो ए की हमने वैल्यू निकाली थी क्वेश्चन नंबर 1 को जब देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 6 - 2n, ठीक है, ये है क्या। तो यहाँ पे a की हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -28 इज इक्वल टू n, तो बाहर ही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 2n होगा, 6 - 2n हो जाएगा ना। ये प्लस है तो प्लस लगाइए, 4 है तो 4 लगाइए, यहाँ पे हो जाएगा -28 इज इक्वल टू n हो जाएगा, और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारे पास, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2n प्लस हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम n का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, n का पूरे में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -28 इज इक्वल टू -2n², और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 10n हो जाएगा, ठीक है। या इसके साइन को सब्स्टिट्यूट जब हम कर देंगे, या फिर इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये n है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो -2n² प्लस 10n, और ये हो जाएगा प्लस का 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या, जल्दी बताइए हो जाएगा क्या हमारे पास। अब चाहो तो इक्वेशन को छोटा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 मतलब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, -n² प्लस का 5n, और ये हो जाएगा प्लस का 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ से 2 1 जा, यहाँ से 2 1 जा, 2 5 जा, यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से हम माइनस का साइन का सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया सेकेंड ऑर्डर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ तो आ जाएगा, फर्स्ट का मल्टीप्लाई करना है लास्ट के साथ, तो कितना हो जाएगा 14, और बीच वाले नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर बीच का नंबर आ जाए, और ये लास्ट का नंबर हमारे को 14 आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यस बिल्कुल आपने सही सोचा, 5 और 2 5 7 × 2 कर देंगे, ठीक है। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और 7 से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। मतलब हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा n², यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7n हो जाएगा, और यहाँ पे कर लीजिए प्लस का कर लीजिए 2n, ठीक है, 2n हो गया, और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास 2 सेपरेशन पार्ट हो गए। अब हमको क्या हो जाएगा, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, तो n - 7 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा n - 2 7 ये इसके साथ डिवाइड हो जाता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 7 14 इज इक्वल टू 0। जब हमारे क्वाड्रेटिक या फैक्टर सेम रहते हैं तो 2 वैल्यू सेम आती हैं। नाउ आपको क्या करना है, n - 7 एक बार ले लेना है, और एक बार क्या ले लेना है, n+2 लेना है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से n - 7 इज इक्वल टू 0, और n+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू एक आ जाएगी 7, और एक आ जाएगी n की वैल्यू -2, ठीक है। अब ये हमारे गिवन इक्वेशन में माइनस की 2 वैल्यू, ठीक है,
माइनस की 2 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लेंगे, n की वैल्यू 7 लेंगे। क्या लेंगे जल्दी बताइए, n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 7 लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग n की वैल्यू 7, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग ओनली n इज इक्वल टू 7, ठीक है। -7 नहीं ले सकते, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल। अब ये हमारे पास इक्वेशन बना था 1, ठीक है, इक्वेशन 1 बना था। यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू पुट कर दें तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, और हमको इक्वेशन में निकालना ही क्या था, n निकालना था और a निकालना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाउ पुटिंग, ठीक है, now putting the value of n equation number 1, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ठीक है। ये वाला था क्या, जल्दी बताइए, ये वाला था। तो हमने ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया। नाउ पुट द n की वैल्यू यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 7, मतलब a इज इक्वल टू 6 माइनस 14 हो जाएगा, 6 माइनस 14। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 8। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 8। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई, ठीक है, विच इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम वॉज लिटिल लॉन्ग, बट आई होप सो कि यू हैव understood all the concept, how does we get the value of a and n, ठीक है। now we are moving towards problem number 9, ठीक है। have you put the value very honestly now here when you solve this question, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, 192 इज इक्वल टू 4, और यहाँ ब्रैकेट में हुआ 2 3 जा 6, प्लस है तो प्लस लगाइए, 8 का 1 के साथ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 7, और ये हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बहुत इजी है। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 192, चाहो तो इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो चाहो तो इसके साथ मल्टीप्लाई, एज यू विश। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 6 + 7d, हो जाएगा ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो नाउ वी हैव प्रॉब्लम नंबर 9। तो प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या गिवन है हमको, तो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म दिया है -3, n की वैल्यू दी है 8, s की वैल्यू 192, ठीक है, s की मतलब s n की वैल्यू दी है, और हमको d फाइंड करनी है, ठीक है। तो d फाइंड करना है इस वाली प्रॉब्लम में। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे जब इसको करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा, वी नो दैट, हमको क्या पता है, जल्दी बताइए क्या पता है। तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2a + n-1, और ये हो जाएगा d, ठीक है। अब ये बताइए कि ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास a n की वैल्यू नहीं है। अगर a n की वैल्यू होती तो हम a n का फॉर्मूला लगा देंगे, बाय द वे बोथ आर द सेम। तो यहाँ पे s n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 192 हो जाएगी, क्या 192 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट लगाया, 2 लगाया, इनटू लगाया, a की वैल्यू हो जाएगी 3, प्लस लगाया, n की वैल्यू क्या हमारे पास 8 लगाया, माइनस लगाया, 1 किया, और d की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको 4 से काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 19 में से 16 जाएगा तो 3 बचेगा, और 4 8 जा 32, मतलब यहाँ पे बचा हमारे पास 48 इज इक्वल टू 6 + 7d, ठीक है। अभी आ जाएगा इस साइड, तो 48 - 6 इज इक्वल टू 7d, ओ सॉरी ये है 7d। अब देखिए आगे यहाँ पे हो जाएगा 48 से 46 जाएगा तो ये बचेगा 42 इज इक्वल टू 7d। यहाँ से जब हम 7d की वैल्यू निकालेंगे तो 42 डिवाइडेड बाय 7, और 7 1 जा 7, 7 6 जा 2, मतलब हमारे पास d की जो वैल्यू आई कितनी आई, पास 6। कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारे पास 6, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आया 6, और यही हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो ये आ गया हमारे पास d की वैल्यू। आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया प्रॉब्लम। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, विच इज क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है, तो यहाँ पे हमको 10 नंबर की प्रॉब्लम दी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते। तो L की वैल्यू 28, S की वैल्यू 144, यहाँ पे S दिया है, दैट मीन्स एस एन है, एस एन इज इक्वल टू एस। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। ठीक है, तो टोटल टर्म्स कितनी है, 9 है, और हमको A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है, 9 है, मतलब N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और यहाँ पे A की वैल्यू हमको यहाँ पे पता है, वी नो दैट हमको क्या पता है, जल्दी से बताइए। तो एस एन इज इक्वल टू n/2, और ये होता है हमारे पास a प्लस एल होता है। क्या L क्या होता है यहाँ पे, L इज इक्वल टू AN होता है। ये आपको मैं जब एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तब आपको बताया। When we will put the value in this formula, what we will get, SN मतलब S की वैल्यू क्या है हमारे पास 144 इज इक्वल टू N की वैल्यू हो जाएगी 9/2, यहाँ पे लग जाएगा ब्रैकेट। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, प्लस है तो प्लस, L की वैल्यू क्या है हमारे पास 28 है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो जल्दी बताइए क्या हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हो जाएगा भाई साहब इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 144 × 2। ठीक है, हो जाएगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा हमारे पास a + 28 होगा। जल्दी बताइए होगा कि नहीं होगा। अब हमको a + 28 की वैल्यू निकालेंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 144 × 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू a + 28 हो जाएगा। क्या a + 28 हुआ। अब आगे जब हम यहाँ पे a है, ठीक है, इसको 9 नहीं समझना है, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 9, और ये हो जाएगा 3 4 × 12। ठीक है, और कितना बचा, 2 बचा, सो 3 8 जा। ठीक है, अब ये हमारे पास कुल मिला के वैल्यू बची है, कुल मिला के वैल्यू कितनी बची है यहाँ, तो यहाँ पे बचा 48 मल्टी, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 6 जा 18, और ये भी कट गया हमारा, तो ये बचा, और 16 × 2 कर देंगे, 16 × 2, तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू a + 28। जब a यहाँ पे 28 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 32 - 28 इज, दैट मीन्स कितना बचा 4 इज इक्वल टू a, और करके लिख सकते हैं a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे 1 से लेके 10 तक सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और देखा कि कैसे वैल्यू आएंगी, कैसे फॉर्मूले को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।